जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th अकाउंटेंसी हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट डीक्यूएल सर की बुक से जो सीरीज स्टार्ट की है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, उसमें अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके हैं दोस्त। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। वहाँ लिखा है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब अब हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग से सीख लिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सीख लिया, फाइनेंसिंग सीख लिया, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है दोस्त वो आना है आपका प्योर कैश फ्लो स्टेटमेंट का 5 मार्क्स का, बहुत बेहतरीन सा, जो कि इस लेवल तक का आ सकता है, जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ क्रिस्टेक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 एंड 17। 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है आपको क्रिस्टेक लिमिटेड की। हम सबसे पहले नाम लिख रहे हैं दोस्त, यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं हम किस कंपनी का, क्रिस्टेक लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। सबसे पहले आपको शेयर होल्डर फंड्स दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी चलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस इसी से ही आप देखते चलेंगे। यहाँ पर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ट्रेड पेबल्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में तो आ रहा होगा आपको। मैंने आपको डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट वीडियोज़ में समझा रखा है, नहीं देखी अब तक, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लें। आगे बात करते हैं सर फिक्स टेंजिबल एसेट्स। तो सर अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सारी नॉन करंट सारी करंट एसेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कंपनी पेड इंटरेस्ट, ये भी ऑपरेटिंग में ऐड होगा और फाइनेंसिंग में लेस होगा। साथ साथ मैं इसलिए लिंक कराता जा रहा हूँ क्योंकि अब वो समय आ गया है कि आपको दिमाग सीधे लिंकेज पर जाएगा। डेप्रिसिएशन और चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग में तो ऐड होगा बट इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं होगा, इसका वो अलग बात है बिकॉज इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। सर धीरे धीरे चलते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ, जहाँ पर हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे करेंगे सर शुरू। सर यहाँ पर हम सबसे पहले प्रॉफिट देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में 17 का दिया हुआ है 4 लाख रुपए और 18 का दिया हुआ है 3.5 लाख रुपए। इसका मतलब ये सर 50,000 रुपये का लॉस हो गया हमें इस साल। तो यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया दोस्त, 4 लाख का पिछले साल था, इस साल 3.5 लाख का है। बस 4 लाख में से आप 3.5 लाख घटाएंगे तो ये 50,000 रुपये आपका आ जाएगा माइनस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त हम लोग। इसके बाद सारी चीज़ें कैसे ऐड होती है, ऐड यही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर डिविडेंड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी है, ना ही प्रोविजन फॉर टैक्स से, ना ही ट्रांसफर टू रिजर्व से। आपको दिमाग में चल रहा होगा पीडीटी, क्या चल रहा होगा, पीडीटी, क्या चल रहा होगा, पीडीटी। ठीक है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, यही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। मैं इसलिए ऐसी लैंग्वेज लिखता हूँ क्योंकि आपको ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह सारी चीज़ें ऐड करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल पाए। कॉन्सेप्ट को प्योरली समझें आप, खाली रटे नहीं कि फॉर्मेट रट लिया हम क्वेश्चन करना सीख गए, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यही है आपका, एनपीबीटी भी यही है। ठीक है, कब एनपीबीटी बदल जाता है, जब यहाँ पर प्रॉफिट से रिलेटेड, पोस्ट डिविडेंड, टैक्सेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी होती पीडीटी से, तुम्हारा एनपीबीटी कुछ और आता। अब सिंपली आपको यहाँ ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स अगर कुछ दी हुई हैं तो उसे लेस करते हैं। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आपके दोनों दिख रहे हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग है 36,000 रुपये की लॉन्ग टर्म बोराइंग्स पर इंटरेस्ट, और 1,20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना है दोस्त, 1,20,000 रुपीज़, और इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर जाएगा तो भी ये ऐड होगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता। ऑपरेटिंग मतलब इसके बिना भी हमारा बिजनेस चल सकता है। 1,20,000 प्लस 36,000, ये दोनों प्लस के हैं और दोस्त हमारा माइनस का है, तो 1,20 प्लस 36 1,86, माइनस करेंगे 50 तो ये आ जाएगा 1,36,000 रुपीज़। अब बात समझना है यहाँ पर, अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती तो मैं लेस करता, लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और आपका रेंट रिसीव्ड। एक बार चेक करते हैं, नीचे तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, ऐसा बिकी नहीं है, प्रॉफिट और लॉस का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऊपर कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर 10% चुपचाप से लिख दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 21-22 में लिखा हुआ था।
तो यहाँ कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, लेस कुछ होगा ही नहीं। 1,36,000 आ जाएगा दोस्त आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको पता होना चाहिए 3 स्टॉपेज हैं आपके। पहला है आपका, आपको भी ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन लगता है तो आप भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1,20,000 प्लस 36,000 दैट इज़ योर 1,56,000 और उसमें से 50,000 माइनस कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा दोस्त आपका 1,06,000 रुपया। और यहाँ लिखेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कौन सा स्टॉपेज है दोस्त ये, जहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला गया है वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले, मतलब इसके बाद हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में जानकारी और लिखनी है और उससे बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्त 31st क्वेश्चन में आपके पास ट्रेड रिसीवेबल दिया है, इन्वेंट्री दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, ये सभी चीज़ें आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को देखना नहीं है क्योंकि इससे ही हम लोग आंसर मैच कराते हैं एंड में दोस्त। तो यहाँ सिंपली लिखेंगे, आप बताइए कौन सी चीज़ें ऐड होती है करंट एसेट्स की, डिक्रीज़ वाली या इंक्रीज़ वाली। सर डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स आपकी ऐड की जाती हैं और इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी ऐड की जाती है। मतलब एक तरीके से लॉसेस वाली चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं और प्रॉफिट्स वाली चीज़ों को हम लोग लेस करते हैं। उल्टा चलेगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी नहीं है तो आपको बैलेंस शीट में हेल्प करता है ये। तो दोस्त इन्वेंट्री आपकी 1,00,000 रुपये से 2,00,000 रुपये हो रही है। 2017 में 1,00,000 रुपये की थी, 2018 में 2,00,000 रुपये की हो रही है। तो 1,00,000 रुपये से आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है और इंक्रीज इन करंट एसेट्स इन्वेंट्री आ जाएगा आपका 1,00,000 रुपीज़। और ट्रेड रिसीवेबल है आपका 2,30,000 से 3,10,000 जो कि अगेन एक करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स अगर बढ़ती है तो आपको लेस कराना है। यहाँ पर 80,000 रुपये से हम इसको भी लेस कराएंगे। ट्रेड पेबल्स आपकी 50,000 से 60,000 हो रही है, यानी ट्रेड पेबल्स मतलब करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो हमारे लिए खुशी की बात है कैश फ्लो के चैप्टर में। तो ट्रेड पेबल्स बढ़ने पर हम ऐड कर देंगे कितने रुपया, 10,000। तो 10,000 रुपये को हम ऐड करते हैं दोस्त और 1,80,000 रुपये को हम लोग लेस करते हैं। तो 1,80 और 10, 1,80,000 में से 1,70,000 आप लोग लेस है और 1,06,000 आपका प्लस का है। तो ये आ जाएगा आपका 64,000 रुपीज़ माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है और प्लस का यहाँ पर कम है। बहुत सिंप्लिसिटी समझ लो, 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ज़रूरत होती है, जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पीडीटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व डिविडेंड अगर कोई पे किया है, या फिर प्रोविज़न फॉर टैक्स के बारे में कोई बात जानकारी है तो। इसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस कर देंगे और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर पहुंच जाते हो। लास्ट स्टेप है करंट एसेट करंट लायबिलिटी में अगर कोई चेंज आ रहा है तो आप उसको भी यहाँ पर सेट आउट करते हो। ये 64,000 आ गया दोस्त आपका। क्योंकि ये नेगेटिव में आएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो की जगह वर्ड कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्या लिखेंगे दोस्त, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर। आफ्टर दैट चलते हैं दोस्तों हम पॉइंट नंबर बी पर, जहाँ हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालते हैं। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब नॉन करंट एसेट्स की। यहाँ सिंपली नॉन करंट एसेट्स दी हुई है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पता नहीं है कौन सी, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर है, बट जो भी है हम उसका 1 मिनट में अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 12 लाख। ज़रूरत तो नहीं है, डायरेक्ट हो सकता है क्वेश्चन, बट अपनी सिंप्लिसिटी के लिए और वर्किंग नोट की प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं हम। सिंपल फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पर लिखेंगे दोस्त टू बैलेंस बीडी और यहाँ पर लिखेंगे दोस्त बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, टू बैलेंस बीडी में आएगा 9 लाख रुपया और बाई बैलेंस सीडी में आएगा 12 लाख रुपया।
यहाँ पर डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं आप बाई डेप्रीशिएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जो पूरी साल का डेप है वो है आपका 1,20,000 रुपीज़। दोनों को जोड़कर जितनी भी रुपए की परचेज़ करी है आपने वो इधर लिखेंगे। सेल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया है। तो 1,20,000 और 12 लाख ये आ जाएगा आपका 13,20,000 रुपये। इसमें से 9 लाख जाएगा, 4,20,000 यहाँ आ जाएगा, 13,20,000 रुपये का टोटल आ गया। टू बैंक में हमने परचेज़ करी है 3,20,000 4,20,000 रुपये। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक ही चीज़ लिखी होती है, सेल करी अगर कोई एसेट और परचेज़ करिए तो हम उसको लिखते हैं। बट यहाँ पर परचेज़ कुछ सेल कुछ भी नहीं करी दोस्त, यहाँ सिंपली हमने कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी ए का टोटल है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सिर्फ आपने परचेज करी है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 4,20,000 रुपये की। यही हो जाएगा आपका कैश फ्लो की जगह कैश यूज्ड। क्यों हो जाएगा कैश यूज्ड? क्योंकि सर ये क्या है सर, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश यूज्ड है। यूज्ड वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि सर माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा दोस्त आपका यूज, और प्लस में होगा तो क्या होता है दोस्त आपका फ्लो। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 4,20,000। पॉइंट नंबर सी की तरफ इशारा करते हैं, जहाँ आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्या आएगा दोस्त यहाँ पर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड दो ही चीज़ें होती हैं आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स। तो 8 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख रुपए के हो गए। सिंपल, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट चलता है, पॉजिटिव है तो प्लस और निगेटिव है तो माइनस। ये इशू ऑफ शेयर्स है। और 3,50,000 से 4,40,000 तो ये भी आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स होगा या लोन होगा। अगर जानकारी दी है तो नाम लिख कर, अदरवाइज इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वर्ड लिख लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखिए दोस्त, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए प्लस के, और इंक्रीज इन, क्योंकि पता नहीं हमको वो डिवेंचर है या बैंक लोन है, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती, तो उसको भी यहीं लिखते हैं हम 90,000। 8 लाख से 12 लाख 4 लाख रुपए हो गए, 3,50,000 से 4,40,000 90,000 रुपये हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई, ट्रेड पेबल्स हो गए, टेंजिबल इन्वेंट्री हो गई, ट्रेड रिसीवेबल हो गए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड में मैच कराएगा हमारा बैलेंस 4,90,000। एक चीज़ रहेगी, जो आपने इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड करिए दोस्त, वो आपकी यहाँ पर लेस होगी। तो इसको लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कितने रुपया दोस्त? 36,000 रुपया। दो चीज़ें ऐड हैं और एक चीज़ लेस है, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। 4,90,000 में से 36,000 गए, 4,54,000 प्लस का ये आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका माइनस में था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी आपका माइनस में था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपका प्लस में था। 4,20,000 माइनस का, 64,000 माइनस का, ये हो गया 4,84,000 और 4,54,000 प्लस का। तो यार टोटल जो माइनस का आएगा, ए बी सी, यहाँ जगह नहीं है मैं जोड़ दे रहा हूँ ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 30,000। इन दोनों को जोड़ दो, माइनस माइनस वालों प्लस को माइनस कर दो, 30,000 माइनस का आ जाएगा। और इस 30,000 माइनस में ओपनिंग जोड़ देंगे हम 3,70,000। 3,70,000 प्लस का और 30,000 माइनस का 3,40,000 हमारा नेट आंसर आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट में। क्लियर है दोस्त? क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर करा कर दिखाऊंगा। सिंपली आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों का ज्ञान होना चाहिए। लास्ट टाइम रिवीजन दे रहा हूँ। पूरी नॉन करेंट एसेट्स हमारी कौन घेर कर बैठता है? इन्वेस्टिंग। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये हमारा फाइनेंसिंग। बाकी सारे बचे हुए आइटम ऑपरेटिंग के हैं। क्वेश्चंस करते करते हम लोग इस बात की प्रैक्टिस कर लेंगे। 40 क्वेश्चंस के बाद आप सारी चीज़ें अपने आप से करने लगेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ और स्टार्ट करिए, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इशू ऑफ डिवेंचर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप आपका अपना ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड